न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो। सर्च किया, सर्च करने के बाद एक वीडियो आया, उसका वीडियो देखा, उसने कहा कि मैं टोपाज रैंक पे हूँ, मेरा 6 रैंक होने वाला है, मैंने इतने पैसे कमा लिए, ये आयुर्वेद प्रोडक्ट है, इसको फौजी बनाने वाले हैं, 3 फौजियों ने मिलकर बनाई है, 3 फौजियों की बात मानते मानते कई फौजी आ चुके हैं, इसमें इतनी करोड़ की कारें आ चुकी हैं, इतने घर बन चुके हैं। जब फौजी की बात आती है ना, तो भैया भले हम फौजी नहीं है, लेकिन देखो फौज की नौकरी किसने चुनी थी? हर कोई फौजी नहीं चुनता, पढ़ता हर कोई, लेकिन फौज की हर किसी की नहीं होती है। कोई तो टीचिंग लाइन में जाता पढ़ाने, मास्टर बनने के, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है। फौज में वही जाएगा जिसके अंदर पहले से खून में गर्मी है, पहले से जोश है और कुछ कर गुजरने की उम्मीद है, वही फौज की नौकरी। तो जब फौजी की बात आई तो मेरे अंदर से एक विश्वास जगा, जब फौजी है, एक फौजी गद्दार हो सकता है, 3 फौजी गद्दार नहीं हो सकते हैं, इनके साथ में केंद्र लगाना चाहिए। फिर इन फौजियों को देखिए बहुत सारे फौजी आ चुके हैं, महिपाल जी फौजी, शिव कुमार जी फौजी और नसीम खान जी फौजी। मैंने कहा सारे बड़े बड़े फौजी पागल है क्या सरकार जो फौजियों को लगा दी? कुछ तो है। बहुत सारे ऐसे फौजी देखे जिन्होंने कहा मैं तो नौकरी छोड़ के आया हूँ। सुनील गुरजीत कह रहे मैंने 6 महीने रिटायर से पहले छोड़ दिया। अरे रिटायरमेंट मिलने वाला था भैया लाखों का, छोड़ दिया। नहीं चाहिए बहुत, इससे ज्यादा पैसा मैं इधर कमा लूंगा। तो मेरा एक विश्वास पैदा हुआ। अब मैंने उसको कहा भैया मैं ज्वाइन करना चाहता, करो सर। हो कहाँ से? इलाहाबाद से। अरे यार इलाहाबाद तो 1200 किलोमीटर दूर है, हम राजस्थान के जैसलमेर से, आप 1200 किलोमीटर दूर कैसे के? तो उन्होंने एक बात कहा, दूरिया नजदीकियाँ कुछ नहीं होती है, अगर आपकी तमन्ना है कुछ करने की, दूरी नजदीकी कुछ नहीं होती है सर, काम करो, हम आपकी सपोर्ट में भले दूर है। मैंने आधार कार्ड दे दिया, ज्वाइन हो गया। अब धीरे धीरे 2-4 दिनों में बात होने लगी, फिर उसके बाद में बीच में मन मुटाव हो गया। 2-3 महीने तक तो बोलचाल नहीं हुई हमारी, क्योंकि फोन से, वो भी गर्म स्वभाव का, मैं भी गर्म स्वभाव का। मैं नया था, मुझे पता नहीं था अपलाइन क्या थी, डाउनलाइन क्या थी। हम तो दोस्त कर रहे थे, उसको यार बोल रहा था, कभी सीनियर बोल रहा था, कभी सर बोल रहा था। तो उस टाइम में मन मुटाव हुआ। हमारे बीच में एक लड़का और ज्वाइन हुआ था, वो होशियार था, जो मुझे नेटवर्किंग में लाया था, समझाया था। वो तर्कबाज था, उसने विपिन जी को भड़का दिया, उनके बीच में माँ बहन की गाली गलौज होगी। तो वो मेरे को भी आदर लेने लगे कि ये बंदा इसके साथ ऐसा ही। बातचीत नहीं हुई, बीच में मैं खेती करने लग गया। तो धीरे धीरे कुछ एक प्रोडक्ट मंगाया उन्होंने, मुझे नमस्कार बोल देकर। जैसे कुछ ऐसे 20 लोग होंगे जिनके पास मेरा लगातार मैसेज आता लेकिन रिप्लाई नहीं देते, ऐसे होंगे, नाम नहीं दे रहा हूँ, बाकी मेरा फोन गवाह है। ऐसे लोग हैं जिसके पास मैसेज डेली जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं देते हैं। उसका मैसेज आता रहा, मैंने सामने रिप्लाई दिया, कॉल नहीं उठाया, कोई बात नहीं। एक दिन बाद शुरू होगी। मैंने कहा सर आप कह रहे हैं पैसा आएगा यार, कंपनी में आया तो नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों को अमर जी ने कहा कि इसमें पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे नहीं कहेंगे यार कैसे आए। मेरा यही सवाल कि सर पैसा तो नहीं आया। पता था कि पैसा आता कैसे है, लेकिन जानबूझकर। तो उसने कहा सर आपको पता है कि इसमें प्रोडक्ट है आयुर्वेद प्रोडक्ट है, उसको हम यूज़ करेंगे, घर में लेंगे, जब हमें अच्छा लगेगा, जैसे हमारी कोई तकलीफ है, गैस, एसिडिटी, बीपी, शुगर, कैंसर, प्रोडक्ट यूज़ किया अच्छा लगा। और जैसे मैं पानी पीता हूँ, ये पानी पीने लायक होगा, कभी मैं किसी को बोलूँगा पियो, जहर का थोड़ी बोलूँगा इसे। मैंने प्रोडक्ट पिया, मेरी एक टांग में ब्लॉकेज थी 8 साल से, ठीक है, मेरी 8 साल से टांग में ब्लॉकेज थी, लगातार दर्द था, यहाँ इंजेक्शन से लेकर यहाँ नीचे पैर तक।
तो लगातार 8 साल से प्रॉब्लम थी। मैं आज तक जांच में नहीं गया, मुझे पता है जांच करवाऊंगा, कंप्यूटर में बताएगा ये देख बिल्कुल काली काली तेरी नाड़ बंद हुई पड़ी है, खून बंद हो गया, काली काली इसको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा भरम पालने से अच्छा है जाओ ही ना, दिखाओ ही ना, मैं कहीं नहीं गया। उसको जब बात की वो कह रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी बीमारी पे काम करते हैं। तो मैंने कहा यार मेरी टांग में दर्द है लगा था, तो कि सर पक्का बोलो ओके सर। तो मैंने कहा इसका इलाज बिल्कुल है। ऐसा तो ठीक है हमें चाहिए, क्योंकि दिन में 2-2 3-3 बार में बच्चों से दुबुआता था। ये जिन लोगों को होती है ना उनको पता करें ना, जिसके टांग में दर्द रहता है बहुत खतरनाक रहता है। एक सिर में दर्द रहना, एक जिसको बवासीर है, ये चीज़ें ऐसी जो बताने लायक नहीं है, छुपाने लायक नहीं है और पचाने लायक भी नहीं है। तो इसी प्रकार मेरे दर्द था। मैंने कहा सर तो मुझे मंगवाना है, बोतल कितने की उस टाइम में आती थी 1500 85 रुपये का। तो मैंने कहा सर वो भेजो कैसे? सर नहीं, आपकी आईडी एक बार ग्रीन करवा दो, इसमें कम से कम प्रोडक्ट 4 से 5 हज़ार की प्रोडक्ट ले लो, आपकी आईडी ग्रीन हो जाए, उसके बाद में आप काम करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, आप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो मैंने कहा और क्या लो? तो देख लो मम्मी पापा को तकलीफ होगी। मैंने कहा कोई बीमारी नहीं है। क्या आप कितनी उम्र के हो? तो मैंने बोला सर मैं 30 साल का हूँ, 30-32 का था, अभी 35 का 36 में जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि यार आपकी इतनी उम्र हो चुकी, इसका मतलब मम्मी पापा 50 से बाहर है। मम्मी पापा सोते होंगे तो क्या कंधों में दर्द नहीं आता होगा? मम्मी पापा काम करते होंगे क्या कमर में दर्द नहीं आता होगा? मम्मी पापा रात को सोते हैं, करवट बदलते, सुबह उठने का मन नहीं करता, दर्द करता, शरीर कमजोरी नहीं है? मन का यार ऐसा है, घर में तकलीफ हो तो हमारी होती है, मम्मी पापा को तो हो गई होगा, तो ये कमजोरी है ना सर। तो मेरे और दिमाग में नहीं किया, मम्मी पापा को लॉकडाउन में मम्मी पापा अपनी जगह यार कौन पिलाए, पैसे कहाँ? मुझे ख्याल आया मेरी पत्नी के बारे में। एक बार उसके पेट में दर्द हुआ, मैं तो बोल दूँ बहुत सारे लोग जानते ही हैं। एक बार पेट में दर्द हुआ उसके, कोई फ्री में कैंप आ गया जांच करने वाला, प्राइवेट आया था, तो उन्होंने क्या मशीन पे चढ़ाया उसको तोलने के लिए। एक मेरे मामा जी की लड़की की बहू थी, वो हुई 35 किलो और मेरे वाली हुई 33 किलो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मदरी है पत्नी है, लेकिन मुझे भी तेरे पल्ले कुछ नहीं है। 33 उस दिन मैंने 33 मॉडल, उसका नाम है 33 मॉडल। अब मैंने कहा यार वो पतली दुबली है, उसके लिए कोई है? हाँ बिल्कुल है। उन्होंने प्रोडक्ट गाइनोलॉग भेज दिया, तुलसी भेज दिया। 12-13 दिनों के बाद में जैसलमेर से कॉल आता है सर आपका कोई पार्सल आया हुआ है। अब रामायण पार्सल पता नहीं पार्सल होता क्या। लॉकडाउन में मैं तो सोचा यार पता नहीं कोई बीमारी को लेकर कोई इंजेक्शन आया होगा या कोई गलती हुई हो या मुझे कोई कोरोना हो गया होगा, कोई आ गया मतलब डर गया। तो पार्सल आया, मुझे पता नहीं पार्सल क्या। दोबारा फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा आता है कि पार्सल तुम्हारे कोई सामान आने वाला था क्या बाहर से? तो मैंने कहा यार बाहर से कहाँ से आने वाला है? तब उसने नाम तो लिखा था उस कार्टून के ऊपर, नाम पढ़ के था। मैंने कहा हाँ यार ये नाम तो है, दवाइयाँ हाँ हाँ के भाई। तो मैंने पीछे फ़ोन किया विपिन गुरु जी को कि सर ये बताओ वहाँ जैसलमेर में क्यों भिजवाई, मेरे घर क्यों नहीं भिजवाई आप? तो वो कह रहा सर कोरियर की सुविधा उधर ही आएगी। तो यार उधर तो पुलिस वाले खड़े, मैं एक राजस्थानी सिंगर हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, लोग मुझे सिंगर के रूप में जानते हैं, लोग मुझे कलाकार जानते हैं। और पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने सारा मारना स्टार्ट किया, फिर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। सारी की कि भाई कमाई दूर हो जाएगी, मेरा बढ़ाया हुआ मान सम्मान सारा मीटिंग हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं, आप जाके बोल देना कि सर मेरे मम्मी पापा की लगातार दवाई चल रही है, मैं वही लेने आया। मैं चला गया, फिर भगवान ने शरीर भी ऐसा ही दिया कि उनको यही लगता है कि सर्विस वाला है या कोई। देखो पुलिस वाला किसको रोकता है? जिसके पहनावे से, बालों से, जूतों से साधारण आदमी नहीं महसूस करता, नहीं जिसको थोड़े गुंडागर्दी का लोग फटाए आवारे ऐसे लोगों को महसूस करता, उसको पकड़ के हर किसी को रोकते नहीं। तो मुझे उन्होंने किसी ने बुलाया नहीं। मैंने कहा ठीक है तब आगे मैं वो प्रोडक्ट लेके आया, चालू किया। वो 15 दिन का प्रोडक्ट बताया, 15 दिन के बाद आज तक मेरी टांग में दर्द नहीं है। उसके बाद मैंने एक लेडीज को प्रोडक्ट किया, उसके लुकोरिया की तकलीफ थी, बच्चे नहीं होते थे, बच्चे हुए मालिक की दया से बच्चे 2 हैं उनके। एक जगह बवासीर का दिया, वो बवासीर तैयार हो गया। एक जगह लेडीज घुटनों की प्रॉब्लम थी, उसको दिया, वो तैयार। 4 रिजल्ट आने के बाद मेरे दिमाग में आया कुछ तो है, चीज तो टॉप है। जब प्रोडक्ट में दम पड़ा है, चीज कामयाब है, बीमार तो हर कोई मानेगा नहीं, 1 नहीं मानेगा, 2 नहीं मानेगा, 3 नहीं मानेगा, लगातार बढ़ाते जाओ, कभी तो मेरा बच्चा होगा, कभी तो मेरी बात चलेगी। मेरे रिश्तेदारों को बोलूंगा, पड़ोसी को बोलूंगा, स्कूल वाले दोस्तों को बोलूंगा, चलते हुए बस में बोलूंगा, कहीं बोलते जाऊंगा। कभी कभी कोई तो विश्वास करेगा यार, सारे नहीं करते, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोई तो विश्वास करेगा। जिसको दर्द होगा वो तो करेगा, जिसको गरज होगी वो तो करेगा, जो
हार चुका है वो तो मेरी मानेगा। आखिर धीरे धीरे करके मानते मानते मेरा पहला रैंक हुआ। मैंने प्रोडक्ट बेच के पहला रैंक कर लिया। 2500 रुपये उसकी तरफ से मुझे बधाई दी। बोला सर बधाई, आपका पहला रैंक हो गया, 2500 रुपये आ गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मेरी खेती की हुई, एक राजपूत के आगे फौजी था बेचारा, बेकार फौजी हुआ बुढ़ी उम्र का, उसके आगे खेती की हुई 2.5 मर में मेरी खेती, 2.5 मर में काम करने वाला अकेला। अब करूँ क्या, बिजनेस भी करना है। देख लो, अगर आप में है वाकई में रियल मेरी बातों से प्रभावित होते हो तो मेरी कहानी से हो जाओगे तो जिंदगी भर नहीं होगी। मेरी खेती थी, अकेला था, कोई सपोर्ट नहीं था। टिप्पो में ऐसी जगह मेरी खेती की हुई जहां जल्दी मेरे को कोई देख ना सके। ऐसी जगह मेरी खेती रखी जहां मेरे को कोई देख ना सके। बाहर मैं जाके बात करूं तो लोगों को ये लगे डॉक्टर है, अंदर आऊं तो मैं मेरी मजदूरी करूं, बाहर वालों को पता नहीं लगे मैंने ऐसी जगह खेती रखी अपने आप को। अब धीरे धीरे बात स्टार्ट की, दिमाग में एक 24 घंटे में से, अभी बहुत सारे लोग फोन पे मैसेज नहीं देखते हैं। अभी मैं आप सबको एक मैसेज भेजूं, सबके पास पहुंचेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जानबूझकर अंधे हो जाते हैं। पढ़े लिखे भी अनपढ़ की तरह अनपढ़ बढ़ते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज पता लगता है फोन में, लेकिन देखते नहीं है। और मेरा कोई भी मैसेज है, मैं अगर बात लगा हुआ हूँ मेरे मैसेज का रिप्लाई जाएगा। मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ मेरे मैसेज का रिप्लाई जाएगी, क्योंकि इसमें आवाज़ आती है, मैसेज कोई आता है तो बजता है। मैं अपने आप से धोखा नहीं करता हूँ कि मैं फ़ोन का रिप्लाई दूँ। मेरा सीनियर है या डाउन लाइन है, मुझे लिखा है तो उसका रिप्लाई जाना चाहिए। मुझे कामयाब होना है, कामयाबी का रास्ता ये, इससे क्यों धोखा। बिजनेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला माइंड क्यों। ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन रहो ना, है ना। ऑनलाइन बिजनेस भगवान ने दिया है, बहुत ऑफलाइन में सारी पीढ़ियाँ गुजर गई। अरे ऑनलाइन मिला बिजनेस तो ऑनलाइन करके देखो 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं अभी तक। तो बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ा और बैठे। बिजनेस स्टार्ट किया धीरे धीरे, पहला रैंक हुआ, दूसरा रैंक हुआ, 7,500 रुपये फिर आए। खेती कर रहा हूँ, कटाई का टाइम आ गया, कटाई में लगा हुआ हूँ। फोन मैंने सिर में बांध लिया यहाँ। फोन में कोई मैसेज आए तो तुरंत पता लगना चाहिए। ये नहीं गुरुजी मैं तो कटाई कर रहा हूँ, रोता है तू तेरे घर में, कोई नहीं साथ देने वाला यहाँ। गुरुजी के सामने कभी सीनियर को ये नहीं बोला मैं कटाई कर रहा हूँ, मैं पानी लगा रहा हूँ। पानी लगा रहा है तो तू लगा रहा है, बिजनेस करना है तो तुझे करना है, आगे बढ़ना तो तुझे बढ़ना, तो सारी समस्या तुझे। अप्लाई तेरे नहीं सुनेगा कि तू क्या कर रहा है, अप्लाई समझा सकता है, सिखा सकता है। तो मैंने फोन यहाँ बांध के हर मैसेज का रिप्लाई दिया। मैं आगे जाके 10 कदम आगे रख के आता था, फिर यहाँ से कटाई करते करते जाता, वहां तक जाता, फोन उठा के देख लेता कि क्या क्या मैसेज आए हुए हैं, रिप्लाई दे देता, नहीं तो फिर आगे रख लेता। ये देखो मैंने झेला है, आने जाने का टाइम बर्बाद होता। अरे मैं काट के कितना काट लेता यार, काट के मैं अपन इस फोन को नहीं देखता, काट के कितना काट लेता। एक फोटो, एक कैरी, एक अनार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अगर मैं काट भी लेता, कटाई कितने दिन चलती है, 15-20 दिन चलती, 20 दिन वाला, मैं बचा के 2 बीघे 3 बीघे एक्स्ट्रा काट लेता, क्या हो जाता जीवन में, क्या बदल जाता मेरा। कई बीघे काट दिया तब कुछ नहीं हुआ, क्या होता मेरी 7 पीढ़ियों ने काट दिए कई बीघे, कुछ नहीं हुआ तो मैं 1 बीघा 2 बीघा फालतू भी काट देता। पूरी कटाई में मेरा जीवन कैसे बदल जाता, नहीं बदलता। लेकिन मैंने कहा कटाई साड़ी कम हो तो हो, बिजनेस को पीठ नहीं दिखानी। मैंने देखा जिसकी वजह से मेरा तीसरा रैंक हुआ। कब हुआ, जब ये आंधी आई थी 3 साल पहले, आपको पता है, उड़ा दिया था डंगा खेती का। उस टाइम में मेरी जीरे की कटाई और चनों की हुई थी, उड़ गई सारी खेती में से 31,000 रुपये मुझे बचे, 2.5 वर्गों में से 31,000 ही बचे। लेकिन मालिक का शुक्रिया कि मुझे टाइम से बुद्धि दी थी, टाइम से AWP ज्वाइन करवा दिया, 25,000 रुपये कंपनी से आ गए। अब मेरे एक दिमाग में आया कि 25,000 तेरे को कंपनी से आ गए हैं, 31,000 इधर से आ गए, 1 साल भर की गेहूं डाल दे घर में, चाय चीनी का बाहर से जुगाड़ करते रहेंगे और फतेह करो, बिजनेस में निकल जाओ, आंख मूंछ के जो होगा देखा जाएगा, वापस खेती में आ जाएंगे। भाई ज्यादा कुछ होगा, बिगड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, खेती में वापस आ जाएंगे। अगर कसी पावड़ा नहीं चला सके तो पाइप तो उठा ही सकते, इतना तो रह जाएंगे यार, वापस आके खेती करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बार निकलो मुंह उठा के, मैं इलाहाबाद गया, जब इतनी दूर बैठ सकता हूँ, मेरे साथ बराबर ऐसे मैंने देखा एक बंदा, 50 साल का बंदा, जिसके 2 बेटे, फसल उठने के बाद 3 दिन उसको मैंने रोते हुए देखा, 3 दिन रोते हुए देखा। उसको मालिक ने अपने पल्ले से सरपंच था,
सोनू गांव का, उसने अपने पल्ले से दाने पानी दे के उसको भेजा। उसको रोते हुए देखा, तब मैंने सोचा तेरे 2 बच्चे, तेरा पूरा टाइम 6 महीनों का और तेरी पूरी उम्र का ताकादा तूने यहाँ लगाया, उसके बाद भी तेरे पास में बच्चा के ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, आखिर तेरे को रोना आ गया, आखिर तू रोता रहा, तेरे पल्ले भगवान ने भी नहीं छोड़ा। तो यार तेरे साथ क्या बीतेगी भोजराज, तू भी अभी से समझ जा, इस खेती में कुछ नहीं, क्योंकि की गई कमाई 6 महीनों की मालिक ने भी छीन ली, किसी का नहीं रखा। जहां सुना गंगानगर सुना, उधर सुना, चारों तरफ से सुना, तो लोग त्राही त्राही कर रहे थे, फसल उजाड़ दी थी, बर्बाद हो गए लोग। भला हुआ मुझे कंपनी ज्वाइन कराई कि मुझे साइड से भी 25,000 रुपए आ गए। गेहूं डाली घर में, डायरेक्ट बसें नहीं थी, डायरेक्ट ट्रेनें नहीं थी, इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते मेरे 4,000 रुपए खर्च हो गए। और लेके कितना निकला था, 2800 रुपए खर्च हो गए, 4,000 लेके निकला था घर से। डॉक्टर की, ये तो कोरोना में मैं भी कोरोना, बच्चे भी वो दवाइयाँ खा खा के डॉक्टर भी पैसे इतने काट दिए कि मेरे पास पैसे ही सारे बचे 4,000 बचे, 2800 रुपए किराया लग गया। वहां जाते राम बाबू सर ने कहा, देखो सुना रहा हूँ, लंबा वीडियो मत